अष्टवक्र गीता दूसरा प्रकरण सूत्र नंबर 9। अहो विकल्पितम विश्वम अज्ञानान मयि भासते रूप्यम शुक्तौ फणिरज्जो वारी सूर्य करे यथा। अनुवाद इस प्रकार है। आश्चर्य है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुझे ऐसा भासता है जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सांप, सूर्य की किरणों में जल भासता है। तो क्या कह रहे हैं राजा जनक? अहो कहते हैं, अज्ञान के कारण ये संसार मुझे सत्य लगता था। राजा जनक को आत्मज्ञान हो जाने के कारण उनका जो संसार जो उनको प्रतीत हो रहा था वो भ्रम दूर हो गया। वे जान गए कि वे चैतन्य आत्म स्वरूप हैं, वे शरीर नहीं है। तो वो कह रहे हैं संसार जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं, ये कल्पना मात्र है, ये प्रतीति है। जैसे 3 एग्जाम्पल दिए, सीपी में चांदी, रस्सी में सांप और मृग मारीचिका में जो जल प्रतीत होता है, सूर्य की किरणों से जो एक रिफ्लेक्शन होता है दोपहर के टाइम पे, दूर हमें लगता है पानी है पर पानी होता नहीं है। ये सब भ्रांतियां हैं, भ्रम है। ये किसी भौतिक कारण से होती है और हमें ऐसे प्रतीत होती है। तो ये जो 3 उदाहरण है उनमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अष्टवक्र जी कि सीपी में चांदी कितनी मूल्यवान लगती है पर सही में तो उसका कोई मूल नहीं है, सीपी और चांदी एक जैसा है। उसी प्रकार रस्सी में जो सांप दिखता है वो सांप कितना डराने वाला दिखता है, भयभीत कर देता है, पर है तो वो रस्सी ही, निर्जीव ही। तीसरा बताते हैं कि वो दूर से मारीचिका में पानी, जल की, सूर्य की किरणों से ऐसा लगता है जल है, पर वो जल नहीं है, वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। उसी प्रकार ये संसार है, संसार के भोगों में आज तक किसी की भी प्यास बुझी नहीं है। ये कौन सी प्यास की बात कर रहे हैं? ये आध्यात्मिक प्यास की बात कर रहे हैं। बाकी प्यास तो बुझ जाती है, हमें पानी मिल जाता है, हम पी लेते हैं, पर ये जो आध्यात्मिक प्यास है ये नहीं बुझती। और आध्यात्मिक ज्ञान से जो प्यासा है वही समाप्त हो जाता है, जिसको प्यास लगी है वही समाप्त हो जाता है। ये हम धीरे धीरे समझेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं अष्टवक्र जी कि ये पूरा माया जाल है, ये पूरा भ्रम मात्र है। इस भ्रम मात्र से कह दिया जगत है, मुझे प्रतीत हो रहा है, एकदम सच लग रहा है, और मैं भी हूं क्योंकि मुझे स्वयं को प्रतीत हो रहा है। तो 2 कर लिए, मैं हूं और जगत है, और दोनों मुझे एकदम सत्य लगते हैं, एकदम वास्तविक लगते हैं। तो जगत और जीव साथ साथ चलते हैं, भी जीव अकेला नहीं रहेगा, ये जगत अकेला नहीं रहेगा, जीव और जगत साथ साथ चलेंगे। तो जो अभी अज्ञान में, भ्रम में, अहंकार में है, उनके लिए जीवन तो चल रहा है, जैसे हम सबका जीवन तो चल रहा है, सुख भी आ रहे हैं, दुख भी आ रहा है, पर चल रहा है। हमने भी इसको कुछ मिटाने की कोशिश नहीं कर रहे, सोचते हैं यही जीवन है। आमतौर पर जो बात होती है लोगों की, यही जीवन है, यही लाइफ है। और ऐसी हम सबकी मान्यता हो गई कि ये तो जीवन है, थोड़े दुख हैं, थोड़े खुशी हैं, बस चलते रहना है, टाइम आएगा, टाइम अच्छा आ जाएगा, अभी टाइम बुरा चल रहा है, हमारे दिन परिवर्तित हो गए, ये दिन बुरे चल रहे हैं। ऐसी मान्यताओं के साथ हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, और जो हमारी चेतना की संभावना है उच्चतम जाने की, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हम जिज्ञासा ही नहीं करते कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। पर जो साधारण लोग हैं वो तो इसी प्रकार चलते हैं, पर जो कुछ लोग होते हैं, विचारक लोग, संत लोग, मुनि लोग, जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये जीवन ऐसा नहीं, यदि ये शरीर मिला है, जीवन मिला है, तो इसमें शांति भी होनी चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए, तृप्ति होनी चाहिए। इस दुख के साथ तो हम नहीं जिएंगे, ऐसे जीवन के साथ। तो जैसे अष्टवक्र मुनि हैं, महावीर हैं, बुद्ध हैं, और भी जो जितने भी विचारक हैं, बड़े बड़े संतजन हैं, ये सोचते हैं कि ये ऐसा तो नहीं है, और इसकी दुख के निवारण की खोज में निकल जाते हैं कि उनको ये अतृप्त जीवन नहीं सुहाता। वो सोचते नहीं, इसका तो हमें समाधान ढूंढना है। तो ये ऐसे लोग कठिन परिश्रम करते हैं, तपस्या करते हैं, विचार करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, और उनके तप का रिजल्ट होता है कि ये ज्ञान हमारे सामने आता है। जैसे भगवान बुद्ध ने कह दिया कि दुख तो है ही, उसका कारण भी है, निवारण भी है, और अष्टांग मार्ग बता दिया। और ऐसे ही कई महान संतों ने अलग अलग थोड़ा बहुत प्रकार से हमें बता दिया कि जगत जो है तुम्हारी अपनी ही छाया है,
इसलिए उससे तुम्हें तृप्ति कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो तुमसे खुद से ही नहीं मिल रही वो तुम्हारी छाया से कैसे मिलेगी। तुम तो भी फ्री हो, तुम्हारी छाया तो तुम्हारे पैरों से बंधी हुई है, उसमें तो बेड़ियां लगी हुई हैं, तो तुम्हारी छाया तो तुम्हारी तृप्ति कभी नहीं कर सकता, मतलब ये जगत तुम्हें तृप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार से हमने आत्मबोध में भी पढ़ा था, विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने क्या था कहा था कि शरीर को तो मैं मेरी छाया जैसा समझता हूँ, मतलब कुछ छाया को कुछ नहीं होता, वैसे शरीर को भी कुछ भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। तो सभी संतों ने कहा कि दुख का मूल कारण है कि जगत को अपने से अलग समझना और उसे ही सत्य मान लेना, उसे ही ऐसा मान लेना कि इसी से मुझे पूर्णता और सारी खुशी मिलेगी, और अपने आप को अपूर्ण जानना, और यही आशा करना कि बाहर जो जगत है वो सत्य है, वो मुझे पूरा तृप्त करेगा और शांति देगा, ये पक्का रख लेना, और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो यह जो उसकी आशा होती है अपने मनुष्यों की, यह पूरी तो होती नहीं, इसलिए दुख बना रहता है। और ये जो है, ये दुख को निवारण ढूंढता ही नहीं, ये ज्ञान की तरफ आता ही नहीं, और उसी प्रकार भले ही संसार इसे सुख नहीं दे रहा हो, सुख तो दे रहा है पर तृप्ति नहीं दे रहा हो, फिर भी ये संसार में ही आसक्त रहता है, कामना लालसा में रहता है, और बार बार उसमें गिरता पड़ता है, सुखी दुखी होता है, पर उसी में चलता रहता है, उससे बाहर ये निकलता नहीं। अब बाहर निकलने का मतलब अच्छे से समझ लेना, ये जगत को छोड़कर कहीं स्वर्ग या कोई दूसरे लोक में जाना नहीं है। बोल रहे जगत में ही रह के कहाँ देखना है, स्वयं में देखना है। तो इस प्रकार ये जो हमारा साइकिल है जगत में चलता रहता है, और हम दुख और दुख और दुख और सुख उसके ऊपर पड़ते आती जाती हैं, और हम बहुत ही नीचे दब जाते हैं। इस जगत से भौतिक सुख तो मिलते ही हैं, आदि दैविक सुख भी मिल जाते हैं। भौतिक सुख मतलब ये हमारे डेली के सुख, संसारिक खाना पीना कपड़ा घर मिल जाते हैं। दैविक सुख मतलब थोड़े लग्जरी वाले सुख, ज्यादा सुख सुविधा मिलना, अच्छे से आलीशान चीजें मिल जाना। तो ये सब छोटी मोटी कामनाएं गिनते हैं इन सबको, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये तो सब मिल जाता है हमें संसार से, और हमें बहुत अच्छा भी फील होता है। पर जो हमारे भीतर एक खालीपन रह जाता है, एक बेचैनी सी होती है, बहुत तिलमिलाट होती है, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक सुख का न होना। तो ये आध्यात्मिक सुख जो है वो कैसे प्राप्त होता है, तो वही ये हमें संतजन बताते हैं। पर ये हम ज्ञान नहीं लेंगे तो ये आध्यात्मिक सुख से हम वंचित रह जाते हैं, और हमारे अंदर ये खालीपन खोखलापन बना रहता है। और इसके लिए ही अष्टवक्र जी जैसे लोग हमें ज्ञान देते हैं, और वो कहते हैं कि इन सब का जो मूल है, ये जो पूरी हमको कामना हुई है, उसके लिए ज्ञान ही हमें ऊपर उठा सकता है। ज्ञान से ही हमें समझेगा कि जो जगत है ये सत्य नहीं है, और इससे कामना करने से ही मुझे दुख हो रहा है। तो सभी संतों का यही कहना है कि जगत में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपका ये खालीपन दूर करेगा। तो खालीपन कैसे हटेगा, ये आध्यात्मिक राहत हमको कैसे मिलेगी, कब मिलेगी? तो संत लोग कहते हैं ये बेचैनी दूर तभी होगी, कब होगी? यह जानकर, क्या जानकर? कि जैसा आप बने बैठे हो अभी, वैसे तो बेचैनी दूर होगी नहीं। और कैसे बने बैठे हैं? हम अपने आप को अधूरा और संसार से हम कामना कर रहे कि वो मुझे पूर्ण कर दे, और संसार क्या है? मेरी अपनी ही छाया है। तो अपनी ही छाया से मुझे तृप्ति कैसे मिलेगी? वह कभी नहीं होगा। तो जैसे अभी हम बैठे हैं, अपने आप को अहंकार मानकर, अपूर्ण मानकर, और जगत से अपनी कामनाएं करके, तो ऐसे तो तुझे कभी भी आध्यात्मिक राहत नहीं मिलेगी। तो क्या करना है? तो ज्ञान से हमें अपने स्वयं को जानना है, और तब समझेगा कि जगत सत्य नहीं है, जगत की वास्तविकता हमें समझेगी। जब तक हम जगत को सत्य हमें लगता रहेगा, तब तक हम भ्रम में ही हैं, अज्ञान में ही है, अहंकार में ही है। अभी तो हम है ही अहंकार में, और रह भी जगत में रहे, रहना भी पड़ता है। ज्ञान आने के बाद भी रहना तो जगत में ही पड़ता है। तो हम अपने अपने क्या करना है, फिर हमें अपने कर्तव्य करना है, अपने को जानने की जिज्ञासा रखनी है। स्वयं को जानो, स्वयं में देखो, और इसको देखने के लिए हमें कहीं बाहर इधर उधर नहीं भटकना है, अपने अंदर में ही खोजना है, बाहर जगत में नहीं खोजना। तो पूर्णता बाहर जगत में नहीं खोजनी है, सत्य को हमें बाहर जगत में नहीं खोजना है कि कोई आके मुझे दर्शन दे जाएगा, या मैं इतना सात्विक हूँ
कोई मेरे सामने प्रकट हो जाएगा, कोई प्रकट नहीं होगा, कोई दर्शन नहीं देगा। आपको बाहर कहीं नहीं जाना है, अपने ही अंदर खोजना है। तो यहाँ ये याद रखो कि हनुमान जी ने राम को कहाँ प्रकट किया था, कहाँ खोजा था। उन्होंने अपनी छाती फाड़ दी कि देखो यहाँ है। तो याद रखो कि हम जिस हनुमान को अपना इष्ट मानते हैं या उसको पूजनीय मानते हैं, तो उसने अपने इष्ट को या राम को कहाँ देखा, उसने अपनी छाती के अंदर देखा, अपना अपने अंदर देखा, स्वयं में देखा। तो हमको भी कहाँ खोजना है अपने आप को, स्वयं को अपने अंदर ही, उस आत्म चैतन्य को अपने अंदर ही खोजना है। तो यही बता रहे हैं अष्टवक्र जी कि द्वैत ही दुख का मूल कारण है और अद्वैत ज्ञान ही इसका निवारण है। जो मन में द्वैत है, मैं हूं, जगत है, और हम फिर जगत को पूजने लगते हैं, मूर्तियां बनाने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं, वहां से तुझे सत प्राप्त नहीं होगा। मतलब तेरा अहंकार वहां नहीं मिटेगा। तुझे अपने अंदर ही देख के बस अहंकार को मिटाना है, अहंकार के विस्तार को समेटना है। वही बोध है और वही मुक्ति है। दुख का निवारण ही मुक्ति है, और वही सब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ज्ञान अहम को, मतलब मन को दे रहे हैं, ताकि हम ये विस्तार को समेटें।